अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में रिव्यू करूँगा इस्किम कैप्सूल्स का। तो इसका इस्तेमाल मैदे के मुख्तलिफ मसाइल में किया जाता है। तो इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, हर किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल होता है और किन अफराद को इस्तेमाल नहीं करना, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है इस्कम। हाईक्यू फार्मा इसको बना रही है, जो अच्छी अद्वियात बनाते हैं। ये 40 mg और 20 mg दो स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल होता है। 14 कैप्सूल्स की पैक होती है। दोनों की कीमत की बात की जाए तो 40 mg आपको 560 रुपये में मिल जाता है और 20 mg आपको 329 रुपये में मिल जाता है। अब इसमें जो दवा शामिल है वो है इसोमेप्राजोल। इसोमेप्राजोल बेसिकली प्रोटोन पंप इनहिबिटर यानी कि पीपीआई ग्रुप से रिलेटेड दवा है। इसका इस्तेमाल मैदे की तेज़ाबियत को कम करने के लिए करवाया जाता है। अब जिन मसाइल में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पे आ जाता है गर्ड। गर्ड से मुराद गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें होता ये है कि आपके मैदे से तेज़ाबियत या ग़िज़ा वापस आपकी ग़िज़ा की नाली या फूड पाइप, जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, उसमें आना स्टार्ट हो जाती है। अब कुदरती तौर पे अल्लाह पाक ने हमारे मैदे में एक लेयर सी बनाई है, झिल्ली सी बनाई है, जो इस तेज़ाबियत को बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन आपकी ग़िज़ा की नाली ज़्यादा देर इस तेज़ाबियत को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसकी वजह से फिर आपको उल्टी मतली की कैफियत, हार्ट बर्न या सीने की जलन का मसला, जो कुछ खाते हैं ऐसे फील होता है गले में स्टक होकर रह गया, खट्टी डकारें आना, बार बार गैस आना, डकार आना, और फुलनेस सी फील होती है आपको मैदे पे, कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता। तो इस तरह के मसाइल गर्ड से आना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर इस मसले को ज़्यादा अरसा गुजर जाए, इसको ट्रीट नहीं किया जाए, तो फिर आपकी ग़िज़ा की नाली जो है उसमें स्वेलिंग या सोजश, जिसको हम इसोफेगाइटिस बोलते हैं, या बाज़ औक़ात यहाँ पे अल्सर या ज़ख़म की शिकायत हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आपको सीने में दर्द भी होना स्टार्ट हो जाता है। जो आप ग़िज़ा खाते हैं, जैसे जैसे वो गुजरती जाती है फूड पाइप से, आपको शदीद तकलीफ़ की जो है प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह के मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है गर्ड को ट्रीट करने के लिए, ताकि आपको इस तरह के मसाइल से बचाया जाए। इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर, मैदे में कोई ज़ख़म या अल्सर ज़ख़म की शिकायत हो जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा ड्यूडिनल अल्सर, आपको छोटी आंत में ज़ख़म हो जाता है, अल्सर हो जाता है या सोजश हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं पेन किलर्स का, जिसकी वजह से आपके मैदे में अल्सर या सोजश हो गई है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर बाज़ औक़ात आपको पेन किलर्स का इस्तेमाल करवाना ज़रूरी होता है, तो डॉक्टर साथ में एहतियातन इसका इस्तेमाल स्टार्ट करवा देते हैं पेन किलर्स के, ताकि आपके मैदे पे इन पेन किलर्स के मुज़र असरात ना हो और आपके मैदे में कोई अल्सर वगैरह की शिकायत ना हो। तो एहतियातन भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ज़ोलिंजर एलियन सिंड्रोम, इसमें ये होता है कि आपके मैदे में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एच पाइलोराई, इसमें इसके ट्रीटमेंट के दौरान, थेरेपी के दौरान दूसरी अद्वियात एंटीबायोटिक्स के साथ मिला के इसका इस्तेमाल करवाया जाता है एच पाइलोरी को ट्रीट करने के लिए, और उसके रिलैप्स से बचाने के लिए भी कुछ अरसा मज़ीद इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह के मैदे के मुख्तलिफ मसाइल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में गैस हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, लूज़ मोशन, डायरिया हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, थकावट हो सकती है, मुंह खुश्क हो सकता है, कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, नज़र धुंधला सकती है, भूख में कमी, उल्टी मतली की कैफियत, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द या गायनेकोमेशिया यानी कि छातियों का साइज़ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा इसका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल बगैर डॉक्टर के मशवरे के कभी भी नहीं करना चाहिए। कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि जो लोग इसका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करते हैं, उनमें हिप जॉइंट फ्रैक्चर या मुख्तलिफ हड्डियों के फ्रैक्चर देखने में मिलते हैं। उसकी वजह ये कि ये हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। तो लॉन्ग टर्म इस्तेमाल कभी भी बगैर डॉक्टर के मशवरे के इसका नहीं करना चाहिए। लोगों को ये गलत फहमी है कि मैदे की दवाई का कोई नुकसान नहीं होता, इनके भी नुकसानात होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज की। तो सबसे पहले हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माएँ बगैर डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल ना करें। डोजेज की अगर बात की जाए तो वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, आपकी एज पे और बॉडी वेट पे। अमूमी खुराक की अगर बात की जाए तो 20 mg या 40 mg का बाज़ औक़ात दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करवाया जाता है सुबह में, या अगर 2 डिवाइडेड डोजेज़ में देना हो तो 20 mg का कैप्सूल एक सुबह और एक शाम में इस्तेमाल करवाया जाता है। खाने से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना होता है, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करें उस तरह से आपने इसका यूज़ करना है। तो ये सारी डिटेल थी जी इस्कम से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।